नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख वो एक मुश्किल में फंस गए हैं। ये मुश्किल क्या है और इसका पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये हम शामिल करेंगे तफसीलात आज के प्रोग्राम में। सोशल मीडिया पे जो आप चैनल बनाते हैं वो बनता कैसे है, मोनेटाइज कैसे होता है और वो ख़त्म कैसे हो जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आदिल राजा की पब्लिक सपोर्ट ख़त्म हो गई और कहा जा रहा है कि फ़ौज और एजेंसीज़ वो आदिल राजा को मरवाना चाहती हैं। इस बात में किस हद तक हकीकत है, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वो लोग जो ओवरसीज़ में हैं, जो बाहर रहते हैं, जिनके दोस्त अहबाब बाहर हैं, उनको ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मूड का ना बड़ा अच्छी तरह से इल्म है, अंदाज़ा है। होता क्या है कि जब आप मुल्क से बाहर हैं, दिन भर आपने काम शाम किया, शाम को इकट्ठे हो गए, गैदरिंग हो गई, मुख्तलिफ मसाइल पर डिस्कशन हो गई, और पाकिस्तान में ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं लाखों की तादाद में बाहर हैं। अब उनमें से जो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं 1% होंगे, वो पॉलिटिकली बड़े इंगेज हैं। और पॉलिटिकल इंगेज होने से मुराद ये है कि उनको कोई काम नहीं है, वो सोशल मीडिया पे अपना पीटीआई का, पीएमएलएन का, पीपीपी का वो बयानियाँ बेच रहे होते हैं। और हमने गुज़श्ता ये जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद हमने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे थे, ख़ुसूसन अमेरिका और बरतानिया में, उन्होंने वो ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब ये जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, मैं ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ और ये वही मेरी बात की तायद और उसकी मुखालफत कर सकते हैं कि ओवरसीज़ में जितने पाकिस्तानी हैं उनमें से ये नहीं है कि 100% के 100% ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए। फ़ौज के हक़ में वहाँ पर रैलियाँ भी निकल रही हैं, लोग फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, फ़ौज के हक़ में भी बात करते हैं। अब ये मिला जुला एक रुझान है। आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में रिजवान शेख जो कि यूएस में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, कहा है कि जी वो बड़े तंग हैं वहाँ पे, और उनकी तंगी की जो वजह है वो आसिम मुनीर साहब है। और वो इनकी तंगी की एक और वजह उन्होंने बयान करते हुए कही कि सोशल मीडिया पे जो उनकी वहाँ पे लोग इंसल्ट कर रहे हैं तो उससे वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस चले जाएँ। नाज़रीन, किसी भी एम्बेसडर का ये ड्रीम जॉब होती है कि वो यूएस जाके एम्बेसडर लगे। आम पाकिस्तानी, अगर हम यहाँ पे 90 पाकिस्तानियों का अगर हम एक कोई छोटा सा कोई एनालिसिस कर लें, उन 100 पाकिस्तानियों में से उनसे पूछें कि ऑप्शन दें कि आप किस मुल्क में जाना चाहते हैं, तो 90 पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो अमेरिका जाके सेटल होना चाहेंगे। सिमिलरली एम्बेसडर भी जितने भी हैं उनकी ये ड्रीम जॉब होती है, ख्वाहिश होती है कि वो यूएस जाके सेटल हो जाए। आदिल राजा साहब चंद रोज़ पहले ये फरमा रहे थे कि आर्मी अपना कोई बंदा वहाँ पर लगवाना चाहती है। अब ये फरमा रहे हैं कि रिजवान शेख वहाँ से खुद छोड़ना चाह रहा है, क्विट करना चाह रहा है। अब हमने जब पता चलाया, हमने जब जो हमारे यूएस में दोस्त अहबाब हैं, हमने जब उनसे पूछा, पहली बात तो ये है कि रिजवान शेख साहब बिल्कुल वहाँ से क्विट नहीं कर रहे, अभी तक वो वहाँ पे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। और फिर मैं जो बात हम कर रहे थे, मैंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अमेरिका में मेरे दोस्त अहबाब, उनसे पूछा कि यार क्या सीन है, तो उन्होंने कहा यार ये जो यूएस के जो लोग हैं ना, जो यहाँ पर आके 1-2 साल बंदा रह लेता है, सेटल हो जाता है, तो वो उसके लिए ये सोशल मीडिया डजेंट मैटर, ये बिल्कुल उसको लाइट लेते हैं। और ये नहीं होता कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट हुई है तो उसके ख़िलाफ़ वो बंदूक उठा लें और कहें कि यार ये तो बड़ी मेरी जानलेवा बात होगी। पहली बात तो ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, खुसूसन जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, उन्होंने रिजवान शेख के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कंपेन नहीं की। मैंने जब अपना पूरे का पूरा सोशल मीडिया देखा, ट्विटर पर ही है ना मोस्टली जितनी भी है, ट्विटर पर ये जो आदिल राजा साहब हैं ये मुझे दिखाएँ कि रिजवान शेख के ख़िलाफ़ कोई कंपेन हो रही हो, कोई इस तरह का कोई एजेंडा चल रहा हो, ये कुछ शेयर तो कर दिया करें आदिल राजा साहब आप ना। क्या बात है कि झूठी कहानी बनानी होती है, कहानी बनाने का भी एक तरीका होता है, एक अंदाज़ होता है। कोई 1-2 ट्वीट शेयर कर देते हैं यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, और उनके ख़िलाफ़ कोई अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है वो शेयर कर देते, कुछ भी नहीं। तो रिजवान शेख साहब बिल्कुल वहाँ पे महफूज हैं। और ये जो इसका जो मन घड़त प्रोपेगेंडा था वो यहाँ पे। दूसरा इसने इसमें ये कहा है कि जी जो आसिम मुनीर साहब हैं वो कोई रिजवान शेख साहब उनसे भी तंग है। आसिम मुनीर साहब का रिजवान शेख के साथ क्या कंसर्न है? फ़ॉरेन ऑफिस होता है, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा होंगे
वो हमारे एम्बेसडर से रिपोर्ट लेंगे, मसले मसाइल डिस्कस करेंगे। आदिल राजा साहब को फ़ौज के अलावा और कोई भी बंदा नज़र ही नहीं आता। आसिम मुनीर साहब की कोई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटी सी कोई स्टेटमेंट जो कि अमेरिकन एम्बेसडर के बारे में हो, कोई इस तरह का कोई डायलॉग, कोई बात, कोई बयान, कोई स्टेटमेंट फ़ौज की जो अमेरिकन एम्बेसडर के बारे में हो, नाज़रीन नथिंग। पहली बात तो ये कि अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ अमेरिकन हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वहाँ पे, वो बेहतरीन उनके साथ कोऑर्डिनेशन है वहाँ के, जो हमारा वहाँ पे एम्बेसडर है उनके साथ। और फिर अभी रिसेंटली हमने देखा ट्रंप के इलेक्शन में वहाँ पे पाकिस्तानियों ने बड़े बढ़ चढ़ के वोट डाले अमेरिका में। तो वहाँ पे मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो फ़ौज के हक़ में रैलियाँ निकालते हैं, फ़ौज के हक़ में नारे लगाते हैं। बीच में कोई एक दो बंदे हो सकते हैं जो कि क्रिटिसाइज़ भी करते हों, मामलात को लेके चलते भी, बट इट डजंट मीन दैट कि वहाँ का जो एम्बेसडर है। तो ये एक बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा था। मैंने कहा कि जब हमने सोर्सेज से पता किया, ना ही तो रिजवान शेख साहब यूएस छोड़ के आ रहे हैं और ना ही इस तरह से उनको कोई तंगी शंगी है वहाँ पे, और ना ही आसिम मुनीर साहब उनको वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। अब आदिल राजा क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब इसको मसला क्या है? अब इसने अगले अपने ट्वीट में मसला अपना बयान कर दिया। इसने कहा जी कि पहले मेरा यूट्यूब चैनल बंद करवाया गया और फिर मैंने पब्लिक सपोर्ट से अपना आइडियालॉजी है वो मैं लोगों तक लेके गया। अब ये मेरी पब्लिक सपोर्ट भी ख़त्म करवा रहे हैं ताकि मैं मजबूर होके अपना ये सोशल मीडिया वाला काम बंद कर दूं और ये इनके लिए मैं आसान टारगेट हो जाऊं। दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये बात है, मैंने आपको ये कहा, इसने पहले ये कहता था मेरा यूट्यूब चैनल है ही नहीं। जब हमने इसको एक्सपोज किया तो ये मान गया जी हाँ मेरा था, लेकिन वो बंद हो गया। मैं अब आपको बताता हूँ, हमने 2 साल पहले जब आदिल राजा एक्सपोज ये तहकीकी मरकज़ शुरू किया, इसका यूट्यूब चैनल था तब, और फिर हमने जब इसको 2-3 जगहों पे रिपोर्ट किया, फिर जब हमने इसको एक्सपोज किया, लोगों ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, इसका चैनल बंद हो गया। आईएसआई का या फ़ौज का इसके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है, इसके यूट्यूब चैनल के साथ। आईएसआई के कहने पे यूट्यूब की अथॉरिटीज़ आदिल राजा का चैनल बंद कर देंगी? नथिंग, नो, इम्पॉसिबल। अब आ जाते हैं दूसरी बात इसकी, जो ये कह रहा है पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट इसने झूठ बोल बोल के अवाम चटपटी खबरें चाहती है, सनसनी चाहती है। ये हर बात को झूठ बोल के इतना लंबा खींच के करता है। लोग इंप्रेस हो गए इससे, लोगों ने कहा यार बड़ा ये। फिर वही वाली एक्सपोज वाली स्टोरी शुरू हुई, हमने इसको एक्सपोज करना शुरू किया। जब एक्सपोज करना शुरू किया, लोगों को इसकी हकीकत के बारे में पता चला, लोगों ने इसका बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, अब तो खुल के पीटीआई वालों को भी पता चल गया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी पता चल गया, पाकिस्तान में मौजूद जो लोग चांदे किसको सुनते थे उनको भी पता चल गया। अब ये मौसूफ परेशान है, मैं आपको बारहा ये कह, और अपनी इसकी परेशानी इसके इस ट्वीट से आया है। और ये कहना कि ये सारा कुछ फौज करवा रही है, अब मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ना, तो यार अब मुझे ये इस तरह से बताओ, इमरान रियाज खान ने इसके खिलाफ प्रोग्राम किए, सदीक जान ने इसके खिलाफ प्रोग्राम, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों ने इसके खिलाफ प्रोग्राम, क्या सबसे फौज प्रोग्राम करवा रही है? इमरान रियाज खान तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा है। कई सहाफ़ी ऐसे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि फ़ौज की बात मानते ही नहीं है, उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रोग्राम कर दिए। इट मीन्स दैट कि क्या है, ये झूठा आदमी है और झूठ बेच रहा था, एक्सपोज हो गया, और अब इसको ये चाह रहा है कि कोई ना कोई इस तरह की कहानी बन जाए जिससे ये एक मरतबा दोबारा फिर वायरल हो जाए। अच्छा, अब चूंकि खबरें ख़त्म हो गई इसके पास और इसकी व्यूअरशिप भी बंद हो गई, अब ये टाइम किल कर रहा है और बिल्कुल मरे हुए से ये अब ट्वीट कर रहा है। पहले ये झूठी खबरें दे रहा था, अब इसका ये ट्वीट देखें कि फ़ौज मेरी तब होगी जब ये आईनी किरदार में वापस जाएगी, गोली क्यों चलाई। और अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में तो फ़ौज आईनी किरदार में है। पाकिस्तान में गैर आईनी किरदार जब भी होता है तब मार्शल लग जाता है, फिर अदालतों में वो चैलेंज होता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी गुज़श्ता 10 साल में टूटी फूटी है, जैसी भी है। आप इलेक्शन पे एतराज़ कर सकते हैं, आप वोट्स पे एतराज़ कर सकते हैं, हमने पूरा प्रोग्राम किए जो धांधली हुई उस पर, बट इट डजंट मीन दैट फौज तो अपने आईनी किरदार में है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने आईनी किरदार में है। 4 मोस्ट सीनियर जनरल्स में से एक ने बनना था और पीटीआई के सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दी थी चीफ साहब की अपॉइंटमेंट पे। तो इट मीन्स दैट कि ये क्या है, जस्ट ये। अच्छा, इसका जो अगला ट्वीट है ना, हक जीत के रहता है, हक की फतह होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसकी हम भी तायद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हुआ कि ये झूठा था, फासिक था और बिल आखिर ये पागल हो गया, ये मुख्तलिफ बीमारियों, ज़हनी बीमारियों का ये मरीज़ है, कहानियाँ घड़ के लोगों को सुना रहा था। और ये नाज़रीन इसकी हकीकत थी जो हमने आप तक पहुँचा दी। उम्मीद हम कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह करे
कि जो हमारा मैसेज है वो लोगों तक बेहतर चला जाए। किसी बंदे ने आज तक नहीं किसी तरह का कोई क्रिटिसाइज़ किया। कुछ अंदर लोग कह भी लेते हैं जी आप फ़ौज की ज़्यादा हमायत कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि ये फ़ौज किसकी है? ये फ़ौज भी तो मेरे पाकिस्तान की है। फ़ौज की हमायत करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसमें कोई इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपको इंडिविजुअल्स पे आप एतराज़ कर सकते हैं, करें। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं किसी की भी पॉलिसी को, किसी भी इदारे की पॉलिसी को। किसी भी इदारे में अगर कोई ना कोई वहाँ पे बुराई है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, बट इट डजंट मीन दैट कि आप उस इदारे को हमेशा और अपना वो निशाना बना लें तनकीद करने का। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।